है नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे खतियान को लेकर, क्योंकि सभी लोग की परेशानी जो बढ़ चुका है, ये हो चुका है कि आखिर जो बिहार भूमि राजस्व विभाग में जो सर्वे का काम स्टार्ट किया गया है, तो आखिर वो किस लेवल से किया जाएगा, किस ग्राउंड पर किया जाएगा, किस खतियान से किया जाएगा। क्योंकि सभी लोगों के पास अलग अलग खतियान है, तो अलग अलग समय का है। किसी के पास 1908 का है, किसी के पास 1932 का है, किसी के पास 1970 का है, किसी के पास 1978 का है, किसी के पास 1965 का है, किसी के पास 1950 के बाद भी है। तो कुल मिलाकर 6-7 प्रकार का, 6-7 समयों का खतियान हो चुका है। तो इसमें ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि आखिर हमको कौन सा खतियान देना होगा और कौन सा खतियान से मेरा सर्वे होगा, सीएस से होगा या आरएस से होगा। समझे कि नहीं? ये बहुत बड़ा आपका उलझन हो चुका है और सभी लोग इस चीज को लेकर परेशान हैं। और परेशानी हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इस चीज को निकालने के लिए, इस चीज को प्राप्त करने के लिए आप लोग न जाने कितना समय बर्बाद किए हैं, इसके पीछे न जाने कितना इसमें पैसा लगा चुके हैं। 2-4-5 हजार आप इसमें पैसा लगाए हैं एक खतियान को निकालने में। एक कवाला को निकालने में आपको 2,000 से 3,000 तक का पैसा जमा करके आप दिए हैं। क्योंकि ये जो सर्वे के दौरान जो ये लूट घसोट का जो मामला चला था, एक बहुत बड़ा अफलातून था। और उस समय यही लोगों के मन में था कि हमें कैसे भी करके किसी भी प्रकार से हमें खतियान चाहिए। लेकिन उस समय ये लोग ये ध्यान नहीं दिए कि हमें सीएस वाला चाहिए या आरएस वाला चाहिए, 1908 वाला चाहिए या 1932 वाला चाहिए, या 1970 वाला चाहिए, या 1965 वाला चाहिए, या 1978 वाला चाहिए। और किसी भी प्रकार से बिना जांचे समझे जिसको जैसे बुझाया वैसे अपना निकाल करके रखा हुआ है। अब परेशानी ये हो रहा है कि कहीं पर किसी में नाम का अंतर है, कहीं पर किसी का रकबा का अंतर है, कहीं पर किसी का खेसरा का अंतर है, कहीं पर किसी का खाता का अंतर है। अब ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि ये लोग करवाएं तो क्या करवाएं, किस हिसाब से करवाएं। और जो जमाबंदी जो महाअभियान के दौरान भेजा गया है, उसमें कुछ अलग डिटेल्स है और आपके खतियान में कुछ अलग डिटेल्स है। अगर किसी ने सीएस वाला निकाल के रखा है तो उसमें डिटेल्स अलग है, और आरएस निकाल के रखा है तो उसमें डिटेल्स अलग है। 1908 वाला अलग है तो 1970 वाला अलग है। किसी में पिताजी का नाम अलग है तो किसी में बेटा का नाम अलग है। तो ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं लोग कि आखिर करना क्या है और किस हिसाब से हमारा सर्वे होगा। और उस समय से लेकर के अभी तक सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व से लेकर के अभी दिलीप कुमार जायसवाल जी है, या पहले इसके विजय कुमार सिन्हा जी थे, और इसकी जल्दबाजी में सभी लोगों ने अपना पैसा खर्च किया। पैसा खर्च करने के बाद इन सभी कागजात को इकट्ठा किया। बाद में जब सभी जगहों से मिलान किया जा रहा है तो ये मैच ही नहीं कर पा रहा है, तो आखिर आपका रिकॉर्ड तैयार होगा कैसे। और गवर्नमेंट का कहना है कि हमको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसमें आपको प्रत्यक्ष आपके पैतृक संपत्तियों का विवरण हो, डिटेल्स हो। और आप लोग खुद, आपका पैर फंस चुका है कि आप सीएस वाला साबित करें या आरएस वाला करें, क्योंकि सीएस में किसी और का नाम है, आरएस में किसी और का नाम है। तो कहीं ना कहीं घनचक्कर बन चुका है। तो सबसे पहले चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि संतुष्ट आपको कैसे होना है, और आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर चाहे तो आप कम समय में भी इस चीज को आप ठीक कर सकते हैं, करा सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, जब तक ये सर्वे स्टार्ट नहीं हो जाता है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर नए होंगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम प्रत्येक दिन नए जानकारी को लेकर के उपस्थित होते हैं, जिससे आपका जीवन मंगलमय हो, आपका जीवन आसान हो। इसी चीज को लेकर के हम लोग उपस्थित रहते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो सीएस वाला जो खतियान है, तो जो व्यक्ति सीएस वाला निकाल चुका है, तो एक बार प्रयास करे कि आरएस वाला निकाल ले, और सीएस और आरएस में दोनों की त्रुटि देख ले। अगर सेम सेम दोनों में है तो आपको कहीं पर कोई चीज की जरूरत नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर दोनों में अंतर हो चुका है, कहीं पर नाम को लेकर या कहीं पर रकबा को लेकर या खता खेसरा को लेकर,
तो आपको परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक पेपर में कुछ और है और दूसरा पेपर में कुछ और है। और जो जमाबंदी महाअभियान के दौरान भेजा गया है, जो फॉर्म भेजा गया था, आप लोग को फॉर्मेट मिला होगा, तो उसमें कुछ अलग है। और उसमें अलग है इसीलिए उसको भेजा गया है कि आप उसको सुधार करके डालें। तो अब आप क्या कीजिएगा, सीएस वाला डालिएगा या आरएस वाला डालिएगा, यही तो आपको प्रॉब्लम है। आप समझ नहीं पा रहे हैं, रसीद पर कुछ अलग है, मोटेशन के पेपर पर कुछ अलग है, तो समझ नहीं पा रहे। कहीं पर किसी के खतियान में पिता बद्री शाह है कि नहीं, खतियान किसी के नाम बद्री शाह है, उसके पिता का नाम मान लीजिए कि रामलखन सिंह कर दिया है, और फिर आरएस वाला में बद्री सिंह और रामलखन सिंह ऐसा है। तो अब आप सोचिए कि शाह वाला लगाइएगा कि सिंह वाला लगाइएगा। तो आपको इसी में कंफ्यूज आप लोग हो जा रहे हैं कि आपको करना क्या है। तो आप ये देखिए कि सीएस वाला में क्या नाम है पिताजी का, और आपके पिताजी का ओरिजिनल क्या नाम है और आपका क्या नाम है। अगर सीएस में सिंह के वजह शाह कर दिया है और आरएस में सिंह कर दिया है, तो इसका मतलब, और आप सिंह प्रेजेंट में है, तो आप सिंह, राम लखन सिंह और बद्री सिंह, दोनों सिंह के नाम से ही इस डॉक्यूमेंट को फिल अप करके और आपको डालना पड़ेगा, या अगर परिमार्जन करते हैं तो कराना पड़ेगा। अन्यथा अगर सीएस वाला भर देते हैं तो आपका कहानी फंस जाएगा। अब जितना हम बताए हैं 70 वाला, 32 वाला, 65 वाला, 78 वाला, ये आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर 1908 में कब हुआ था, 1932 में क्या हुआ था, 1970 में क्या हुआ था, 1965 में क्या हुआ था, 1978 में क्या हुआ था। हुआ कुछ नहीं था, हुआ दो ही हुआ था कि एक सीएस हुआ था, एक आरएस हुआ था। तो सीएस जो हुआ था वो अंग्रेजी हुकूमत के दौरान हुआ था, और वो भी पूरे भारत में नहीं हो पाया था। तो जो 1908 में स्टार्ट किया गया था हुकूमतनामा के अंग्रेजों हुकूमत के समय में, तो वो 8 वाला जो है कहीं कहीं पर किया गया और कहीं कहीं पर नहीं किया गया। जैसे आपके बिहार में ही है, अभी बहुत सारे कुछ जिला ऐसा है जहां पर कुछ काम हो चुका है, बहुत ऐसा जिला है जहां पर अभी कुछ नहीं हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार से कहीं पर 32 में काम किया गया, कहीं पर 8 में काम किया गया, कहीं पर 70 में काम किया गया, कहीं पर 65 में काम किया गया। इसमें से आधा आपका सीएस वाला है, आधा आपका आरएस वाला है। तो आरएस में भी पूर्ण भारत में नहीं हुआ था, आरएस वाला भी कहीं कहीं पर किया गया, वो भी संपूर्ण तरीके से नहीं हो पाया था, अटक चुका था। तो वही अटका हुआ चीज इधर से उधर उलट फिर हो चुका है, किसी का इस मौजा से उस मौजा में, उस मौजा से इस मौजा में। तो बस आपको यही ध्यान देना है कि जो आपके प्रेजेंट में 3 चीज को आप एक्यूरेट कर लीजिए। सबसे पहला नंबर 1 कि आप खतियान जो निकाले हैं आरएस वाला या सीएस वाला, तो आरएस या सीएस में आप ये देखिए कि आपके खानदान के, आपके वंशज के उसमें नाम दर्ज सही सही है या नहीं। अगर सही सही है और कहीं पर थोड़ा सा मिस्टेकिंग है और आप नहीं चाहते हैं कि सुधार करवाएं, उसी के डिटेल्स पर काम करा ले, तो आप उस चीज को क्या करेंगे कि अपने पूरे खानदान का, पूरे वंशज का एक वंशावली सर्टिफाइड कचहरी से या सरपंच के माध्यम से या पंचायत सचिव के माध्यम से क्लियर सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लीजिए। आ रही है बात समझ में? जब वंशावली निर्गत कर लीजिएगा और खानदान का जो आपका खतियान है उससे मैच किया जाएगा कि किनके पिताजी कौन थे, उनके लड़के कौन थे, उनके बेटे पोते कौन थे, जिससे सिंह, शाह और राय या किसी भी चीज को, टाइटल को लेकर के जो आपके खतियान में चेंज हो चुका है, इधर उधर हो चुका है, पिता का नाम कुछ और दादाजी का कुछ नाम और, ये चीज आपका क्या हो जाएगा, सबूत के तौर पर एकजुट हो जाएगा और प्रमाणित हो जाएगा कि ये ब्लॉक के माध्यम से किया गया है। उसके बाद उसका जो मोटेशन पेपर होगा उस चीज को रख लीजिए, अगर करंट आप रसीद उसका कटाए होंगे जिस नाम से, उसको रख लीजिए और आरएस वाला रखिए, और सब कुछ मैच करके। अब रहा बात रकबा को लेकर, कहीं पर हो सकता है कि खतियान में आपका 8 डिसमिल होगा और मानचित्र में यानी कि नक्शा में आपका 10 डिसमिल आता होगा। तो ये डिसमिल का प्रॉब्लम होता है, कम बेसी होता है। खतियान में कम चढ़ गया है, नक्शा में ज्यादा चढ़ जाएगा, नक्शा में कम चढ़ जाएगा, खतियान में ज्यादा चढ़ जाएगा। तो इससे आपको ज्यादा वो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पहले बन चुका है अब वही रहेगा।
अब उसके बाद जो है, जो अब नया सिरे से जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये किया जा रहा है, इसमें आपका जो आपका है एक्यूरेट, उसको आपको मैपिंग करा करके एक्यूरेट आपको दर्शाना पड़ेगा और तब जाकर के आपका बनेगा। पहले वाला जो गलती हो चुका है उसको आप लेकर के ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। एक्यूरेट आप शुरू से लेकर अंत तक अपना हिसाब लगा लीजिए कि कहां पर मेरा कैसा है, किस टाइप से है, और उसी चीज को आने वाले समय में उसको प्रकाशित कर दीजिएगा, दिखा दीजिएगा। तो मूल्य बात आपको यही देखना है, चाहे वो किसी भी समय का है, इससे आपको कोई लेने देने की आवश्यकता नहीं है। आप खतियान रखें, ओरिजिनल रखें और वंशावली जरूर करा ले। वंशावली नहीं कराइएगा, परेशानी आ जाएगी। अगर सीएस वाला गवर्नमेंट ने उठा लिया रिकॉर्ड तो बहुत परेशानी हो जाएगी, या आरएस वाला उठा लिया, या दोनों को मैच करके उठा लिया तो भी परेशानी है। इसलिए आपको सबूत देने के लिए आपके पास पेपर अवेलेबल रहना पड़ेगा। और ये गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट जनता का नहीं सुनेगी, जब सुनेगी अपना सुनेगी, आ करके अपना बयान दे देगी। आप कहां से दीजिएगा नहीं दीजिएगा इस पर विचार वो नहीं करेगी, आपको दिखाना है प्रूफ। अन्यथा बहुत सारे ऐसे जमीन है जो सीएस में किसी और के नाम पर था और आरएस में आनाबाद बिहार हो चुका है, समझ गए। और किसी का समय में सीएस में आनाबाद था तो आरएस में रैयती नाम हो गया है। तो ये उलट फेर हो चुका है, किसी का पैतृक संपत्ति आनाबाद बिहार हो चुका है और किसी का आनाबाद बिहार पैतृक संपत्ति बन चुका है। तो किसी को फ्री में मिल चुका है और किसी के हाथ से निकल चुका है। तो ऐसा गलती ना करें ताकि आप सबूत देने में आप पीछे ना हटे। जो भी सबूत है आप सबूत अपना पास रखें और आने वाले समय में इसको सही से प्रदर्शित करें। और जैसे कुछ नई जानकारी आती है, कोई लेटेस्ट अपडेट आता है, उसको लेकर के हम उपस्थित हो रहेंगे और आपको परिचित कराएंगे, जानकारी देंगे। अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।